दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी कुबेरा को, जिसकी आप लोगों ने काफी डिमांड की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को शिप पर देखते हैं जो समुद्र में किसी चीज की खोज कर रहे थे। तभी एक वर्कर आकर बताता है कि हमें हाई प्योरिटी मीथेन गैस मिली है जिससे ऑयल बनाया जा सकता है। ये सुनकर वहाँ का हेड खुश हो जाता है और सीधा ये बात कॉल करके उस कंपनी के मालिक नीरज को बताता है, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तब ये सुनकर नीरज कहता है कि ये बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अब हम इससे लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। फिर यहाँ से सीधा नीरज एक मिनिस्टर सिद्धप्पा को कॉल करके उनसे मीटिंग करने पहुँच जाता है और बताता है कि जहाँ मेरी कंपनी अब तक रिसर्च कर रही थी वहाँ गैस पाई गई है जिससे आपका और हमारा दोनों का फायदा हो सकता है। तब सिद्धप्पा कहता है कि इन सब में तो बहुत रिस्क है, क्योंकि अगर मैंने वो गैस का टेंडर तुम्हारी कंपनी को दे दिया तो मेरे ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन नीरज कहता है कि आप बस दाम बोलिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जिसे मर्जी उसे खरीद लीजिए, लेकिन ये टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। तब सिद्धप्पा मान जाता है कि मैं तुम्हें जल्द ही दाम बता दूंगा। इसके बाद नीरज सबसे पहले उसी शिप पर हमला कराकर वहाँ के सारे वर्कर्स को मार डालता है जिन्होंने उस गैस की खोज की थी, ताकि ये बात कहीं और न फैले। फिर अगले दिन नीरज दोबारा सिद्धप्पा से मिलता है कि बताओ अब टेंडर के लिए क्या करना होगा। तो सिद्धप्पा कहता है कि आप हमें 1 लाख करोड़ का इंतजाम करके दे दीजिए, जिसमें 50,000 ब्लैक मनी चलेगा और 50,000 व्हाइट, तभी आपको वो टेंडर मिल सकता है। जो सुनकर नीरज मान जाता है क्योंकि ये डील अरबों की थी। लेकिन यहाँ ये सवाल था कि नीरज अब कैसे इतने सारे रुपए को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ब्लैक मनी में पैसे भिजवाना काफी आसान था। इसी चीज को लेकर जब वो परेशान होता है तब उसके पापा उससे कहते हैं कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर दीपक को जानता हूँ, उसने एक बार रेड में हमारी कंपनी के 100 करोड़ रुपए पकड़े थे और वो बहुत ही ईमानदार है, लेकिन अगर हमने उसे अपनी साइड कर लिया ना तो उसके दिमाग से हम ब्लैक मनी को वाइड कर सकते हैं और इस समय वो एक जुर्म की सजा काट रहा है। तब ये सुनकर नीरज तुरंत जेलर को फोन करके दीपक के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करता है और वो उसे ऑफर देता है कि मैं आपकी सजा खत्म करवा सकता हूँ, बस बदले में आपको मेरे साथ थोड़ा 2 नंबर का काम करना होगा। लेकिन ये सुनते दीपक साफ मना कर देता है कि मैं अपने देश के साथ कोई धोखा नहीं करूंगा और देखना मेरी सजा इस हियरिंग में खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। हालांकि कुछ ही दिनों में दीपक के केस की हियरिंग होती है और वहाँ जज सारी दलीलें सुनने के बाद दीपक को 10 साल की सजा सुना देते हैं। जो सुनकर तो दीपक के होश उड़ जाते हैं और वहाँ दीपक की बीवी भी मौजूद थी, जो ये सब देख कर रोने लगती है। इसके बाद दीपक जेल जाते ही सबसे पहले नीरज को कांटेक्ट करता है और नीरज की सारी शर्तें मान लेता है। इसलिए अगले ही पल नीरज दीपक को जेल से निकाल लेता है, क्योंकि पैसों से इस देश में कुछ भी किया जा सकता था। फिर दीपक अपनी बीवी और अपनी बच्ची से मिलता है और फिर वो नीरज से मिलने जाता है और पूछता है कि बताओ मुझे क्या काम करना होगा। तब नीरज बताता है कि मुझे एक मिनिस्टर को 1 लाख करोड़ रुपए भेजने हैं, लेकिन 50,000 ब्लैक मनी होगा और 50,000 व्हाइट मनी। तब दीपक कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर कुछ समय में दीपक नीरज से बताता है कि क्यों ना हम 4 भिखारियों को पकड़े और उनके नाम से अलग अलग कंपनी खोले, जिसके थ्रू हम पहले स्विस बैंक में 50,000 करोड़ रुपए भेजेंगे और फिर वहाँ से व्हाइट मनी करके उस मिनिस्टर तक पहुँचा देंगे। तब ये आइडिया नीरज को काफी पसंद आता है और वो 4 ईमानदार भिखारियों को ढूंढ के लाने का काम दीपक को दे देता है। इस काम में नीरज का आदमी पटेल भी दीपक के साथ मौजूद था। इधर हम एक भिखारी को देखते हैं जिसका नाम देवा होता है। उसकी जिंदगी बस भीख मांग कर कट रही होती है और एक दिन जब देवा घाट किनारे बैठा होता है तो कुछ लोग आकर वहाँ सारे भिखारी से कहते हैं कि हम तुम्हें अच्छी नौकरी, खाने रहने की सब जगह देंगे, अगर हमारे साथ चलोगे तो बात बन सकती है। तब देवा ये सुनकर उन लोगों के साथ चल देता है और ये दीपक के ही आदमी थे। असल में इन लोगों ने 3 भिखारियों को जमा कर लिया था और चौथा भिखारी देवा ही था। फिर हम बाकी के 3 भिखारी से मिलते हैं, खेलू, दिप्या और खुशबू, जो कि प्रेग्नेंट थी। यहाँ देवा इन तीनों से मिलता है और खुश हो जाता है कि चलो उसके जैसे कुछ लोग तो यहाँ पर हैं। फिर वहाँ दीपक आता है जो इन लोगों से काफी अच्छे से बात करता है और यहाँ देवा को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि दीपक इन लोगों के भले के लिए काम कर रहा है, इसलिए दीपक जो भी कह रहा था देवा वो सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि देवा की याददाश्त काफी तेज है। भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज उसे याद हो जाए तो वो कभी
कभी भूलता नहीं। खैर फिर यहाँ दीपक इन चारों लोगों को अमीरों के स्टाइल में कैसे रहना है ये सब सिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि आगे इन्हीं के नाम से दीपक कंपनी खोलेगा और पैसे स्विस बैंक के जरिए इंडिया में व्हाइट मनी बनाकर लाएगा। जिसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में ये लोग प्रॉपर बिजनेसमैन लगने लगे थे। फिर इनके नाम से कंपनी भी खुलवा दी जाती है और अब हर भिखारी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए डलवा दिए गए थे। इसी दौरान 50,000 करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी में देने थे वो कार में भर भर कर दीपक मिनिस्टर तक पहुंचा देता है। साथ ही एक बार दीपक इन सारे लोगों को नीरज से भी मिलवाता है, लेकिन ये बात नीरज को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और असल में उसका प्लान था कि एक बार पैसे मिनिस्टर तक पहुंच जाए तो हम इन सारे भिखारियों को मरवा देंगे ताकि कोई भी सबूत ना बचे। इसके बाद जब इन लोगों के नाम से स्विस बैंक में अकाउंट खुल जाता है तो अब बारी थी ये सारा पैसा मिनिस्टर के पास पहुंचाने की। तब सबसे पहले दीपक खेलू के अकाउंट से उसके बायोमेट्रिक के जरिए 10,000 करोड़ रुपए मिनिस्टर के अकाउंट में पहुंचा देता है। यानी दीपक धीरे धीरे सारा पैसा पहुंचाने वाला था। फिर यहाँ से नीरज का आदमी रोबो खेलू को अपने साथ लेकर जाता है और वो उसे शिप पर ले जाकर जान से मार डालता है, जैसा कि नीरज ने कहा था। हालांकि इस बात की खबर दीपक को नहीं थी। वही देवा और बाकी के लोग खेलू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खेलू नहीं आता। तब देवा दीपक को फोन करके पूछता है कि खेलू तो आप लोगों के साथ गया था ना, वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। ये सुनकर दीपक के होश उड़ जाते हैं और वो खेलू के बारे में पूछने सीधा नीरज के पास आता है कि तुम लोगों ने खेलू के साथ क्या किया। तो नीरज कहता है कि वो तो मारा गया, क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर दीपक मना कर देता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन नीरज कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें वापस जेल जाना होगा और अपने बेबी बच्ची के बारे में सोच लो, बिना बाप के उनका क्या हाल होगा। जो सुनकर दीपक शांत हो जाता है कि ठीक है, जैसा कहोगे मैं कर दूंगा। हालांकि दीपक का आगे कुछ भी करने का मन नहीं था। इसके बाद कुछ ही दिनों में दिव्या के अकाउंट से भी ये लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और फिर यहाँ से रोबो दिव्या को ले जाकर जान से मार डालता है। अब ये सब देखकर देवा भी हैरान था कि यहाँ से जाने वाला इंसान लौट कर नहीं आता, पर वो ये बात शेयर करता भी तो किससे। हालांकि इस दौरान देवा की दोस्ती खुशबू से हो गई थी। फिर एक रात रोबो जो इन भिखारियों पर नजर रखता था वो ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और इसी कारण वो खुशबू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। तब देवा आकर खुशबू को बचाता है और रोबो को दूर फेंक कर मारता है। फिर वो खुशबू के साथ वही वॉशरूम में छुप जाता है। खैर फिर अगले दिन जब दीपक देवा को लेने आता है तो जाकर देवा वो दरवाजा खोलता है, क्योंकि देवा दीपक को ही अच्छा इंसान मानता था और दीपक के कहे अनुसार देवा उसके साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि अब दीपक देवा के अकाउंट से 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराने वाला था। लेकिन उससे पहले इन्हें एक रजिस्ट्रार को देवा की कंपनी से पैसे खिलाने थे, जिसने देवा की कंपनी खोलने में मदद की थी। इसलिए देवा खुद वहाँ मालिक बनकर रजिस्ट्रार के दूसरे फ्लैट पर जाता है और उसे काफी सारे पैसे देता है, जैसा कि दीपक ने करने को कहा था। इसके बाद देवा यहाँ से सीधा दीपक के पास आता है और सबसे पहले बताता है कि उस रोबो ने खुशबू की इज्जत पर हाथ डाला था। जो सुनकर दीपक को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो रोबो को कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो नीरज का आदमी था। इसके बाद दीपक बायोमेट्रिक से देवा के अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर कर लेता है और रोबो देवा को मारने अपने साथ ले जा लेता है। फिर रास्ते में वो देवा को मारता भी है और वो जैसे देवा को शूट करने के लिए नीचे उतारता है, तभी उस पर दीपक का कॉल आता है जो बताता है कि देवा को मारना मत, उसके बायोमेट्रिक फेल हो गई है, उसे वापस ले आओ, दोबारा से पैसे ट्रांसफर करने होंगे। जो सुनकर रोबो जैसे ही पीछे मुड़ता है देवा को ले जाने के लिए, तो पता चलता है कि देवा तो यहाँ से भाग चुका है। जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इधर हम देवा को देखते हैं जो भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो बस रोए जा रही थी। असल में वो अपना घर छोड़कर एक लड़के के लिए मुंबई आई थी, लेकिन वो लड़का तो इस लड़की के लिए आया ही नहीं, यानी उसने धोखा दे दिया। और यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम समीरा है। तभी वहाँ देवा एकदम से चक्कर खाकर गिर जाता है और वो किसी एंगल से भिखारी नहीं लग रहा था, तो समीरा आकर उसकी मदद करती है। और जब देवा भूख का नाम लेता है तो वो उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देती है। फिर वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके सारी कहानी बताती है कि अब मैं घर से भाग आई हूँ तो वापस भी नहीं जा सकती, ऐसे में क्या करूँ। तब उसकी सहेली कहती है कि अभी तू मेरे घर आ जा, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। तब यहाँ से समीरा जैसे ही जाने लगती है तो देवा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और वो कहता है कि मुझे अपना फोन दे दो, मुझे बस अपने सर को कॉल करना है और वो मुझे आकर ले जा लेंगे। असल में देवा को लग रहा था कि ये रोबो ही बेकार इंसान है और दीपक उसे बचा लेगा, इसलिए वो सीधा
सीधा दीपक का नंबर याद करके उसे कॉल लगाता है, लेकिन दीपक तो खुद देवा को ढूंढने में बिजी था, इसलिए वो कॉल रिसीव ही नहीं करता। तब समीरा अपना फोन लेकर स्विच ऑफ कर देती है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर वो अपनी दोस्त के घर जाने लगती है। इस पर देवा कहता है कि मुझे भूख लगी है, अगर आप मुझे मस्जिद तक छोड़ देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो वहाँ खाना मिल जाएगा। जो देखकर समीरा को दया आती है और वो उसे एक मस्जिद के पास छोड़कर अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे दीपक अपना फोन देखता है तो उसे देवा की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि देवा ने वॉइस मैसेज छोड़ दिया था। ये सुनते दीपक तुरंत समीरा का नंबर ट्रेस करके उसकी फ्रेंड के घर पहुंच जाता है और वहाँ वो देवा की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसके साथ तुम क्या कर रही थी। ये देखकर तो समीरा की फ्रेंड के घर वाले भी हैरान थे और उन्हें लगता है कि समीरा इसी लड़के के साथ भागकर यहाँ आई होगी। हालांकि अकेले में समीरा दीपक को सब कुछ बता देती है कि उसने देवा को कहाँ छोड़ा था। तब दीपक के आदमी देवा को वहीं की मस्जिद में ढूंढने पहुंच जाते हैं और वहाँ देवा जैसे ही रोबो को देखता है तो वो आधा खाना खाकर ही समुद्र में कूद जाता है। फिर अगले दिन जब देवा को होश आता है तो वो समुद्र किनारे पड़ा था और वो इधर उधर भटकने लगता है। इधर समीरा की फ्रेंड के घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था कि ना जाने ये लड़की क्या कांड करके भागी होगी। और जब समीरा अपने लिए हॉस्टल ढूंढ रही होती है तभी उसे देवा मिलता है, जो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है कि मैडम मेरी मदद कर दो, लेकिन समीरा तो उसे भगा देती है। इधर दीपक पर नीरज का कॉल आता है जो कहता है कि कैसे भी करके सारे पैसे जल्दी ट्रांसफर करो, ये काम मेरी सरदर्दी बन गया है। तब दीपक खुशबू को पैसे ट्रांसफर करने के लिए बुलाता है और ये काम होने के बाद शायद खुशबू को भी मार दिया जाता है। हालांकि दीपक अंदर ही अंदर घुटे जा रहा था कि उसने गलत आदमी से हाथ मिला लिया। इसके बाद देवा एक रात दीपक से मिलने दोबारा उसी जगह पर आता है जहां उसे रखा गया था। तब वहां उसे देखकर गार्ड तुरंत दीपक को कॉल कर देते हैं और देवा को भी लग रहा था कि दीपक आते ही सब संभाल लेगा, लेकिन जैसे दीपक आता है तो देवा देखता है कि उसके साथ रोबो भी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि दीपक रोबो सब एक साथ मिले हुए हैं और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तब रोबो और उसके लोग देवा को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे देवा उनके हाथ आने वाला था तो वहाँ जंगली कुत्ते कहीं से आकर रोबो पर हमला कर देते हैं और देवा बचकर भाग निकलता है। इसके बाद अब रोबो के जख्मी होने से ये बात नीरज को भी पता चल जाती है कि देवा के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं और वो उन पैसों के साथ फरार है, यानी अब इन्हें केवल 10,000 करोड़ रुपए ही मिनिस्टर के अकाउंट में डालने थे। इसलिए नीरज दीपक को ये काम जल्द से जल्द करने को कहता है। साथ ही नीरज उस रजिस्ट्रार को भी मरवा देता है जो देवा से मिला था, ताकि देवा उसके पास ना जा सके। खैर इधर हम देवा को देखते हैं जो पिछली रात घायल हो गया था और वो घायल हालत में ही समीरा के हॉस्टल के बाहर सो गया था, इसलिए समीरा ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। फिर होश में आकर समीरा पहले तो देवा को खूब सुनाती है कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, इस बार तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया, आगे से मैं कुछ भी नहीं करने वाली। फिर समीरा उससे पूछती है कि आखिर तू है कौन, तो देवा बताता है कि मैं तिरुपति में भिखारी था जिसे कुछ लोग यहाँ ले आए। अब यहाँ भिखारी सुनकर तो समीरा के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है कि सबको लगता है कि मैं एक भिखारी के साथ घर से भागी हूँ, मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। इसके बाद समीरा जैसे तैसे देवा का बिल भरकर वहाँ से निकल लेती है। यहाँ हम दीपक को देखते हैं जो देवा को ढूंढते ढूंढते तिरुपति पहुँच गया था और वहाँ उसे पता चलता है कि देवा बचपन से अनाथ था, तो उसे एक जल्लाद ने खरीद लिया जो उन लोगों से भीख मंगवाता था। इसलिए देवा दिमागदार होने के बावजूद भिखारी बन गया और देवा की खास बात यह है कि अगर उसकी कोई मदद कर दे तो वो उसके आसपास ही भटकता रहता है। ये सुनकर दीपक समीरा को दोबारा से कॉल लगाता है कि देवा तुम्हारे पास आया था क्या। तब समीरा को लगता है कि ये आदमी एक भिखारी के पीछे क्यों पड़ा है, जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वो दीपक से झूठ कह देती है कि नहीं मैंने देवा को नहीं देखा। हालांकि थोड़ी देर में देवा खुद समीरा से मिलने आता है और उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। फिर समीरा देवा से पूछती है कि दीपक तेरे पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन देवा को तो कुछ भी पता नहीं था और वो कहता है कि वैसे मेरे पास एक आदमी का कार्ड है, एक रजिस्ट्रार का, उसने मुझे एक साइन करने के बाद ये कार्ड दिया था। तब उस कार्ड पर लिखे एड्रेस को समीरा गूगल पर डालती है और फिर देवा को बता देती है कि इस पते पर जाओ, शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। तब देवा यहाँ से सीधा उस पते पर पहुँच जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो रजिस्ट्रार तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर देवा के दिमाग में ना जाने क्या आता है और वो सीधा थाने पहुँच जाता है उस रजिस्ट्रार की मिसिंग कंप्लेन लिखाने के लिए। साथ ही वो पुलिस वाले से कहता है कि मुझे कुछ लोग उस आदमी के पास लाए थे और साइन करवा कर मुझे कहीं और ले गए और मैं तो बस एक भिखारी हूँ। ये सुनकर उस पुलिस वाले अशोक को काफी गुस्सा आता
है और वो देवा को पीट कर जेल में डाल देता है कि ये भिखारी हमारा पागल बना रहा है। लेकिन देवा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे एक बड़े आदमी ने अपने पास रखा था किसी बड़े काम के लिए। और तभी उसे वहाँ पर एक मैगजीन पर नीरज की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो इशारा करते हुए बताता है। तब ये देखकर अशोक के होश उड़ जाते हैं और वो देवा से कहता है कि अच्छा ये बता तुझे रजिस्ट्रार कहाँ मिला था, जिस पर देवा उसे रजिस्ट्रार के फ्लैट पर ले जाता है क्योंकि उसे रास्ता तो याद हो गया था। तब वहाँ का वॉचमैन पुलिस को देखकर फ्लैट की चाबी दे देता है और बताता है कि मालिक तो हफ्ते में 2 बार लड़की लेकर यहाँ आते थे। पहले लड़की आकर चाबी मांगती है, फिर मालिक आते थे, हालांकि वो कुछ दिनों से अभी आए नहीं हैं। ये सब सुनकर अशोक और देवा उसी फ्लैट में जाते हैं और अशोक हर जगह की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे एक अजीब सी अलमारी दिखती है और उसे खोलने पर इन्हें काफी सारे पैसे और सोने के बिस्किट मिलते हैं, जो देखकर ये हैरान थे। और अब अशोक को भी विश्वास हो जाता है कि देवा सच कह रहा था, इसमें काफी बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो मिलकर देश में झोल कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि दीपक फिर से समीरा के पास पहुंच जाता है और उसे धमकाकर देवा के बारे में पूछता है। तो पता चलता है कि देवा रजिस्ट्रार के पास गया है। फिर वहाँ जाने पर पता चलता है कि वो तो थाने में है, लेकिन यहाँ से कांस्टेबल बताता है कि वो अशोक सर के साथ गया है। तब दीपक तुरंत अशोक के नंबर को ट्रेस करके तुरंत उसी बिल्डिंग में आ जाता है। हालांकि यहाँ अशोक ने अब तक सारी गुत्थी सुलझा ली थी कि कैसे देवा की आड़ में नीरज जैसे बिजनेसमैन ने पैसों की हेराफेरी की होगी, और यही सारी बातें वो देवा को भी बता रहा था। तभी वहाँ दीपक आ जाता है और यहाँ अशोक और दीपक में बहस होने लगती है, जिस पर दीपक तुरंत बंदूक निकालकर अशोक को शूट कर देता है, जो देखकर देवा छत से ही कूद जाता है और वहाँ से बचकर भाग निकलता है। हालांकि दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जल्दबाजी में ये क्या कर दिया। तब पटेल नीरज के कहने पर ये मैटर सॉल्व कर देता है ताकि पुलिस के मरने की खबर बाहर न जाए। इसके बाद देवा यहाँ सीधा समीरा से मिलने आता है और बताता है कि लगता है कि अब आपकी जान को भी खतरा है, क्योंकि जिन जिन लोगों को सच्चाई पता चली है वो उन लोगों को मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस वाले को भी मार दिया। इसलिए आप मेरे साथ चलिए। जो सुनकर समीरा डर जाती है और वो देवा के साथ जाने लगती है, लेकिन यहाँ इनके पीछे पीछे तो नीरज के लोग पड़ जाते हैं और ये जैसे तैसे अपनी जान बचाते फिर रहे थे। इधर दीपक भी टेंशन में बैठा था कि मैं जैसे ही नीरज का काम करूंगा वो शायद मुझे भी मार देगा, इसलिए वो सबसे पहले अपनी फैमिली को यहाँ से दुबई भेजता है ताकि वो सेफ रहे। फिर वो नीरज के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करके सेफ जगह पर रख देता है। यहाँ देवा समीरा को बताता है कि उस पुलिस वाले ने बताया था कि शायद मेरे नाम पर करोड़ों रुपए हैं, इसलिए वो दीपक मेरे पीछे पड़ा है। जो सुनकर समीरा हैरान थी। तभी देवा देखता है कि एक भिखारी की वहाँ मौत हो गई है, जिसे कुत्ते की वैन में डालकर ले जा रहे थे। लेकिन देवा को दया आ जाती है और वो कहता है कि मैं इसे अच्छे से विदा करूंगा, इसलिए वो तुरंत समीरा को लेकर उस रजिस्ट्रार के फ्लैट पर जाता है और समीरा के जरिए उस वॉचमैन से चाबी मंगवाता है, ये कहकर कि रजिस्ट्रार जल्द ही फ्लैट पर आने वाले हैं। जिसके बाद फ्लैट में जाकर देवा पैसे निकालता है और यहाँ इतना सारा पैसा और सोना देखकर तो समीरा भी हैरान थी। पर यहाँ देवा थोड़े ही पैसे लेता है और फिर उस भिखारी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करता है, जो देखकर समीरा भी हैरान थी कि इतने सारे पैसों में से इसने केवल इतने ही लिए। फिर उन्हीं पैसों में से देवा कई सारे भिखारियों की मदद करता है और अब देवा को लगने लगा था कि अगर जो उसके नाम पर पैसा है वो उसे मिल जाए तो ना जाने वो कितने भिखारियों की मदद कर पाएगा। इसलिए अब वो सोच लेता है कि वो अपने नाम हुआ सारा पैसा अपने पास ही रखेगा। इधर दीपक और नीरज टेंशन में बैठे थे कि ये लोग उस देवा का क्या करें, क्योंकि इन्हें केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए ये डील कंप्लीट करने के लिए। तभी देवा का दीपक पर कॉल आता है, जो कहता है कि सर मुझे मेरे नाम के सारे पैसे चाहिए। जिस पर नीरज चिल्लाता है कि तुझे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। जो सुनकर देवा कहता है कि हाँ इतना ही चाहिए। तब कहा सुनी में नीरज को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने आदमियों से कहता है कि मैं 10,000 करोड़ का इंतजाम कहीं और से कर लूंगा, बस तुम इस देवा को खत्म करो। यहाँ देवा सीधा समीरा के पास आया था, जो रजिस्ट्रार के पैसों के साथ बैठी थी, और वो कह दे कि इन पैसों से अपनी जिंदगी सेट हो सकती है, इसे ले चलो। लेकिन देवा तो कह रहा था कि मैं उस दीपक और उसके साथी को छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर समीरा को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद जब दीपक देवा का पता करने एक जगह पर आता है तो हम देखते हैं कि देवा पहले से ही वहाँ पर छुपा बैठा है और मौका मिलते ही देवा दीपक को बेहोश करके अपने साथ ले जा लेता है। फिर वो उसे उठाकर कहता है कि सर मेरे नाम जो पैसा है मुझे दे दीजिए, मैं आपको जाने दूंगा। लेकिन दीपक कहता है कि वो नीरज बहुत बड़ा आदमी है, वो तुझे कभी भी मरवा देगा। लेकिन देवा उसके नहीं सुनता
तब दीपक उसे बताता है कि मैं नीरज के हाथों फंस चुका हूँ और ये लोग तो खुशबू को भी मारने वाले थे, लेकिन मैंने खुशबू को बचा लिया था। अब यहाँ खुशबू का नाम सुनते ही देवा दीपक की बात मान लेता है और कहता है कि चलो पहले मुझे खुशबू से मिलना है। तब दीपक देवा को अपने साथ एक हॉस्टल में ले जाता है जहाँ उसे खुशबू मिलती है। ये देखकर देवा बहुत खुश होता है। फिर खुशबू बताते कि मेरी 5-6 दिनों में डिलीवरी भी होने वाली है और मैं अब माँ बनूंगी। लेकिन तभी वहाँ दीपक के पीछे पीछे नीरज के लोग भी आ जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर दीपक खुशबू, देवा और समीरा को वहाँ से भगा देता है। लेकिन इस दौरान उसे काफी सारी गोली लग जाती है, हालांकि उसने यहाँ आए सारे लोगों को मार डाला था। तभी वहाँ खुशबू की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो जाती है, जो देखकर दीपक को सुकून मिलता है कि उसने खुशबू के बच्चे की जान तो बचा ली। फिर मरने से पहले दीपक देवा को बताता है कि मैंने एक बैग में नीरज के खिलाफ सबूत रखे हैं, उसका इस्तेमाल करो। ये कहकर दीपक मर जाता है। अब यहाँ से देवा सबसे पहले उस अड्डे पर जाता है जिसके बारे में दीपक ने बताया था और वहाँ कोई नहीं आता, बल्कि वहाँ नीरज के काफी सारे पैसे पड़े थे, इसलिए वो उन पैसों को लाकर नीरज के घर के बाहर ही गिरा देता है। फिर अगली सुबह उन पैसों की न्यूज हर तरफ फैल जाती है। फिर नीरज के लिए देवा एक पेन ड्राइव भिजवाता है और उसमें दीपक ने गवाही दी थी कि कैसे नीरज ने मिनिस्टर के साथ मिलकर वो पूरा टेंडर अपने नाम कराया है और बदले में 1 लाख करोड़ रुपए भी लिए हैं। ये वीडियो देखकर तो नीरज के होश उड़ जाते हैं। तभी उस पर देवा का दीपक के नंबर से कॉल आता है, जो कहता है कि अगर तू चाहता है कि तेरे ये सारे सबूत मैं तुझे सौंप दूं, तो तुझे पूरे 24 घंटे के लिए भिखारी बनना पड़ेगा और मैं तुझ पर नजर रखूंगा, इसलिए बेईमानी मत करना और तुझे भिखारी बनने पर ही गरीबों का दर्द पता चलेगा। तब सारे सबूत पाने के लिए नीरज ये शर्त मान लेता है और उसी रात से भिखारी बनकर हर जगह घूमने लगता है। यहाँ देवा बार बार उसे कॉल करके अलग अलग तरह से भीख मांगने के लिए भी कह रहा था, जो कर करके नीरज भी परेशान था। वहीं नीरज ने आसपास अपने आदमी भी तैनात कर रखे थे कि ये देवा जैसे ही मिलेगा इसे मार देना, लेकिन देवा इनके हाथ ही नहीं आता। फिर मौका मिलते देवा नीरज को उठा लेता है और कूड़े के ढेर में लाकर कहता है कि तूने एक भी अच्छा काम नहीं किया। तब नीरज कहता है कि मुझे अच्छा काम करना भी नहीं है, मुझे बस वो पेन ड्राइव दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और बदले में तुझे जो चाहिए बता, मैं देने को तैयार हूँ। इस पर देवा कहता है कि खुशबू को लौटा दे जिसे तेरे आदमियों ने मार डाला। ये सुनकर नीरज देवा को मारने लगता है कि पेन ड्राइव दे दे। अब यहाँ हाथापाई में देवा नीरज के गले में एक चाकू मार देता है, जिससे नीरज की यही मौत हो जाती है। और समीरा ये देखकर कहती है कि ऐसे राक्षस का मरना तो तय ही था। जिसके बाद देवा और समीरा खुशबू की बच्ची के साथ वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। यानी अब देवा के पास पूरे 10,000 करोड़ रुपए थे, बस अब उसे ये सोचना है कि वो इतने सारे पैसे निकालेगा कैसे। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मैं छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको थोड़ी भी देर बोर नहीं होने देती। और धनुष ने इस मूवी में जो परफॉर्मेंस दी है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाकी आपकी इस मूवी को लेकर क्या राय है कमेंट में बताना। और अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।